आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे रीतिकाल का परिचय, सामान्य प्रवृत्तियाँ और रीतिकाल की विभिन्न धाराएं। रीति का सामान्य अर्थ विधि, प्रणाली, परिपाटी आदि है। रीति शब्द से जो अर्थ लिया जाता है उसका मतलब है विधि, काव्य रचना की एक विधि या एक प्रणाली, एक तरीका। संस्कृत के आचार्य वामन ने रीतिरात्मा काव्यशय की घोषणा करते हुए कहा था कि एक विशेष रचना पद्धति से रचा गया काव्य जिसमें रस, अलंकार, नायक नायिका भेद, रीति, ध्वनि आदि का पालन किया जाए वह रीति है। यानी आचार्य वामन कहते हैं कि एक ऐसी कोई ऐसी पद्धति या कोई ऐसी एक काव्य रचना परंपरा जिसमें कुछ नियमों का पालन किया जाए, अर्थात जिसमें रस का वर्णन हो या रसों का जिक्र हो, जिसमें अलंकारों का जिक्र हो, जिसमें नायक नायिका भेद हो, जिसमें ध्वनि, काव्य का अर्थ, इन सब चीज़ों का जहाँ पालन किया जाए वह रीति है या वह परंपरा है। ये बात संस्कृत साहित्य में थी, लेकिन हिंदी साहित्य के आदिकाल के पश्चात मध्यकालीन साहित्य में ये शब्द एक समय के काव्य विशेष की परंपरा के लिए रूढ़ हो गया। अर्थात 1700 से लेके 1900 तक, विक्रम संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 तक का जो समय था, उस काल विशेष या उस अवधि विशेष को ही रीतिकाल नाम दे दिया गया। इसके पीछे कारण था। रीतिकाल नाम इसलिए दे दिया गया कि इस 200 वर्ष के साहित्यिक रचना काल में लगभग रचनाएं एक ही परंपरा या एक ही शैली में लिखी हुई दिखाई देती हैं, जिनमें वही है नक्षिक वर्णन, नायक नायिका भेद, रस, अलंकार, काव्य रीतियाँ, काव्य गुण, काव्य दोष, इन चीज़ों की चर्चा की गई। और हमारा अध्ययन का विषय वही रीतिकाल है। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करते समय विक्रम संवत 1700 से लेकर के 1900 तक का जो समय है उसको रीतिकाल के नाम से जाना गया। अब रीतिकाल का ये नाम रीतिकाल किसने दिया, ये समय सीमा क्या है? हिंदी साहित्य की रचना करते समय काल विभाजन जब किया गया तो मिश्र बंधुओं के द्वारा, ग्रेजुएशन के द्वारा अलग अलग प्रकार से काल विभाजन किया गया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो विभाजित किया वो सबसे पहला प्रयास आचार्य शुक्ल का था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से 1900, संवत 1700 से 1900 अगर यहाँ सन की बात करें तो 1643 से 1843 तक का जो समय था उसको रीतिकाल मानते हुए उसके दो भाग किए। यानी पहले उन्होंने उसको मध्यकाल कहा, मध्यकाल के दो भाग किए उन्होंने, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं। इसी समय को मिश्र बंधु ने अपने मिश्र बंधु विनोद में अलंकृत काल कहा और तर्क दिया कि इस काल में या इस काल के साहित्य में अलंकारों की भरमार थी। ऐसा कोई कवि नहीं था जिसने अपनी रचनाओं में अलंकारों का वर्णन ना किया हो। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल कहा और उसके पीछे तर्क दिया कि इस काल की अधिकांश रचनाएं श्रृंगार रस से उत्प्रोत हैं, इसलिए श्रृंगार काल था। और भी बहुत सारे लोगों ने नए नए और अलग अलग नाम दिए, किसी ने इसको कला काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति की प्रधानता के कारण इसको रीतिकाल कहा, कि इसमें रीति प्रधान थी। और रीति से उनका तात्पर्य क्या था? पद्धति, शैली या काव्यांग निरूपण, कि इस काल की अधिकांश रचनाएं एक शैली विशेष में ढली हुई थी। काव्य लिखने की एक पद्धति विशेष थी, समस्त कवि या साहित्यकारों ने उसी का पालन किया। और वो पद्धति क्या थी? काव्यांग निरूपण, कि काव्य के जो अंग होते हैं, नायक नायिका भेद, रस, अलंकार, छंद, ये सारे के सारे काव्य के भेद हैं। इन सब का काव्य के अंग हैं या भेद हैं, इनका निरूपण किया सब। आचार्य प्रसाद द्विवेदी भी इसको श्रृंगार काल कहते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी इनको श्रृंगार काल कहा। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल एक साहित्यकार और हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, वो इनको कलाकाल कहते हैं। श्याम सुंदर दास इसको श्रृंगार काल कहते हैं। इस प्रकार इन समस्त विवादों और अलग अलग नामों के आधार पर इनके अलग अलग नाम रखे गए, किंतु
आचार्य शुक्ल के द्वारा दिया हुआ रीतिकाल नाम समीचीन माना गया। अब प्रश्न उठता है कि रीतिकाल का उद्गम समय कौन सा था, या उद्गम स्रोत क्या थे, या इसका प्रवर्तक कौन था, या ये कह सकते हैं कि जब भक्ति का इतना बड़ा आंदोलन भारत में चल रहा था तो अचानक रीतिकाल कहाँ से आ गया। इसके उद्गम स्रोत की बात अगर की जाए तो 3 कारण मुख्य रूप से उभर करके आते हैं। पहला कारण है भक्ति काल का कृष्ण भक्ति काव्य। इस कारण की विवेचना की जाए तो हम पाते हैं कि भक्ति काल में राम और कृष्ण के 2 प्रमुख व्यक्तित्वों को महत्वपूर्ण माना गया और इनकी भक्ति या इनकी आराधना के बारे में साहित्यकारों ने अपने काव्य में लिखा। इसमें भी राम का व्यक्तित्व जो था वो लोक मर्यादावादी व्यक्तित्व था, जिसके मुख्य पुरोधा तुलसीदास माने जाते हैं। तुलसीदास के पश्चात इस परंपरा में कोई बहुत ज़्यादा उत्साहजनक या अच्छा साहित्य नहीं लिखा गया। इसके साथ कृष्ण भक्ति काव्य धारा जो है वो जोर पकड़ती रही और कृष्ण भक्ति काव्य धारा में राधा वल्लभ संप्रदाय, हितवंश संप्रदाय, बहुत सारे संप्रदाय हुए। इन सब के द्वारा भक्ति काल का जो उत्तरार्ध का समय था, भक्ति काल का अंतिम जो दौर था, उसमें कृष्ण भक्ति का जो काव्य था वो बहुत मात्रा में लिखा गया। कृष्ण भक्ति काव्य पे जोर रहा और कृष्ण का स्वरूप यहाँ लोक मर्यादा, जो राम लोक मर्यादावादी थे वो कृष्ण लोक रंजक रूप लेकर के सामने आए और कृष्ण जो है वो जनता का मनोरंजन करते हुए दिखाई देते हैं। ब्रज में वो नाचते हैं तो जनता का मनोरंजन करते हुए दिखाई देते हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ कि राम और सीता जो कभी विष्णु और शक्ति का प्रतीक थे, वहीं आकर के कृष्ण और राधा साधारण नायक नायिका बन गए और भक्ति की जो धारा थी वो धीरे धीरे अवरुद्ध हुई और साहित्य में श्रृंगार या कामुकता आ गई। दूसरा कारण था मंदिरों का कामुकता भरा वातावरण। भक्ति काल के उत्तरार्ध में विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र में जिन मंदिरों का निर्माण हुआ उन मंदिरों का वातावरण कामुकता भरा था। वहाँ साहित्य या भक्ति या नीति या वैराग्य की बातों के अलावा अन्य बहुत सारे कामुक दृश्य या कामुकतापूर्ण व्यवहार देखने को मिलता था। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण रहा कि भक्ति काल रीतिकाल में परिवर्तित कैसे हुआ, वो कारण था कृष्ण का रसिकता भरा व्यक्तित्व है। राम मर्यादावादी थे लेकिन कृष्ण रसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कृष्ण का रसिकता से भरा हुआ जो व्यक्तित्व था उसने जनमानस को प्रभावित किया, कवियों को प्रभावित किया और कवियों ने अपने साहित्य के द्वारा जनमानस को प्रभावित किया। और इसी श्री कृष्ण के रोमांटिक स्वरूप या रसिकता भरे व्यक्तित्व के कारण भक्ति काल रीतिकाल में बदल गया और जो भक्ति की धारा 1700 विक्रम संवत तक बह रही थी वह अचानक मंद पड़ गई या अवरुद्ध हो गई और उसके स्थान पे श्रृंगारिक रचनाएं लिखी जाने लगी। अब प्रश्न उठता है कि प्रवर्तक कौन, रीतिकाल के प्रवर्तक कौन। आचार्य शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में विक्रम संवत की 16वीं 17वीं शताब्दी सती से इसका आरंभ मानते हैं। कहते हैं कि ये भक्ति काल के उत्तरार्ध में ही शुरू हो गया था। कुछ विद्वान 1598 विक्रम संवत में कृपाराम की हितत्रिंगिणी को इसकी प्रथम रचना मानते हैं कि कृपाराम की एक रचना आई थी हितत्रिंगिणी, वह इसकी प्रथम रचना थी रीतिकाल की। किंतु बाद के जो शोध हुए उनसे ये निष्कर्ष निकला कि हितत्रिंगिणी 1598 की नहीं है, वह बिहारी के समकालीन यानी 17वीं शताब्दी के आसपास की है। क्यों कि इसकी रचना और इसके 2 हिस्से वो बिहारी शब्द से इसे मिलते जुलते हैं। तो दूसरे कुछ विद्वान कहते हैं कि इस परंपरा के प्रवर्तक का श्रेय केशवदास को दिया जाना चाहिए और केशवदास की रचना 1648 विक्रम संवत में आई थी रसिकप्रिया, वह रीतिकाल की प्रथम रचना है, केशव रीतिकाल के प्रथम कवि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके विपरीत चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं और वो कहते हैं कि चिंतामणि त्रिपाठी की रचना रसविलास 1700 विक्रम संवत में आई थी और ये हिंदी साहित्य में रीतिकाल की प्रथम रचना थी। शुक्ल इसके पीछे एक तर्क देते हैं। शुक्ल कहते हैं कि केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि केशवदास अलंकारवादी थे। उन्होंने अपनी
रचनाओं में या अपने काव्य में अलंकारों पर जोर दिया। रीति का तो कभी पालन ही नहीं किया, केवल एक काव्यांग निरूपण में उन्होंने केवल एक अलंकार को ज़्यादा महत्व दिया। तो रीतिकाल के इस आधार पे वो कहते हैं कि रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य शुक्ल को न मानकर चिंतामणि त्रिपाठी और उनकी रचना रस विलास 17वां सम्मत में आई उसको मानना चाहिए। और रीतिकाल के अंतिम कवि ग्वाल माने जाते हैं, जिनकी रचना रस रंग 1553 ईस्वी में लिखी गई। ये रीतिकाल का पूरा संक्षिप्त इतिहास है। अब हम आगे बात करेंगे रीतिकाल का वर्गीकरण। आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद।